नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गाँव की मानसी में आप सभी का बहुत-बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल जब मैं गई थी वहाँ पे मार्केट मतलब घंटाघर चौक पे गई थी, तो जब वहाँ मैंने वहीं पे ब्लॉग का एंडिंग कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। और मैंने क्या-क्या लिया ये भी आप सभी को नहीं दिखाई थी। और ब्लॉग भी कल का मतलब बहुत बड़ा हो गया था, तो फिर इसीलिए मैंने वहीं पे ब्लॉग का एंड कर दिया था। मैंने सोचा अब घर जाऊँगी तो फिर दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगी। तो अभी देखिए मुझे आज वहाँ से मतलब वो वहाँ मार्केट से आने के बाद के 2 दिन बाद का ये वीडियो है। तो वहाँ से आने के बाद 2 दिन तक जो मैं सामान लेके आई थी वहाँ से वो सारे ऐसे ही बाहर रखे रह गए थे क्योंकि छोटे बच्चों को आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जब उनके लिए कोई चीज़ आ जाती है ना तो फिर वो बार-बार दोहराते हैं और वही चीज़ देखते हैं। मतलब उनका जो दिमाग है ना वो वही चीज़ में रहता है, जो कुछ नया देख लेते हैं। और नई चीज़ें देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड होता है। हर किसी को अच्छा लगता है नई-नई चीज़ें लेना, पहनना। फिर ये तो बच्चे हैं। और मैं मेरी लड़कियों की जो कुछ भी मैं कल लेके आई हूँ ना, सब मैं इन तीनों के लिए ही लेके आई हूँ। मैंने मेरे लिए कुछ नहीं लिया है, शायद एक चीज़ ली है, वो मंगलसूत्र मैंने लिया है मेरे लिए एक। वहाँ चौक में गई थी, तो वहाँ से मैंने एक मंगलसूत्र लिया है। और बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन मैंने नहीं ली है क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा मैं पैसे भी नहीं लेके गई थी कि सब कुछ खरीदती जो भी। और एक बारी में ना मेरे समझ में नहीं आता है। मैंने सोचा दोबारा से आऊँगी ताकि जो चीज़ें अच्छी रहें। और जो मैंने बच्चों को सैंडल ली है, अगर ये छोटी-बड़ी हो जाए तो मैं दोबारा से आऊँगी तो फिर इनको चेंज भी कर लूँगी। जहाँ से मैंने लिया है ना, जहाँ-जहाँ से मैंने उन भैया को बोला था कि भैया अगर जैसे छोटी हो गई तो वापस कर लेंगे। तो वो बोले हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था छोटी हो जाएगी लेकिन बड़ी नहीं होगी। मैंने एकदम फिट लिया हुआ है। यहाँ आके नापा इन लोगों ने। जैसे ही मैं आई इन लोगों ने आफत मचा दिया, मम्मी क्या लेके आई हो, मम्मी क्या लेके आई हो। तो सबने नापना शुरू कर दिया। और वहाँ से आए हुए मुझे 3 दिन हो गए, मतलब आज तीसरा दिन है। और सबने अपनी अपनी सैंडल चेक की, उसी दिन सबने नापा अपना अपना। तो सबका एकदम परफेक्ट आया है। ना किसी की छोटी ना किसी की बड़ी, एकदम अंदाजे से मैंने लिया है। एकदम परफेक्ट आई है। बाबू को भी मैंने लिया है सैंडल, माही को, सबको मैंने लिया हुआ है। तो सबने अपना अपना नापा। और सबके लिए एक-एक पैजामे भी लेके आई हूँ मैं। मुझे अच्छे लगे पैजामे, गर्मी वाले थे एकदम हल्के-फुल्के, तो वो भी मैं ले ली हूँ। अगर मैंने सोचा कि बाबू के लिए एक कपड़ा ले लूँगी और इन सब के लिए सैंडल ले लूँ। तो या फिर इन सब के लिए कपड़ा ले लूँ, मतलब मुझे पसंद आ रहे थे कुछ-कुछ कपड़े बच्चों के, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिया कपड़े। क्योंकि जब मैं ऐसा करती ना, तो जैसे मैं किसी एक को सैंडल ले आ देती और किसी एक को कपड़े ले आ देती, तो फिर ये लोग बहुत ज़्यादा झगड़ा करती, मेरे से झगड़ा करती, रोती, गुस्सा हो जाती। कोई कमरे में बंद होके दरवाज़ा बंद कर लेता। नैन्सी ना ऐसे ही करती है, ये जो सोना मेरे सामने खड़ी है, ये अक्सर ऐसे ही करती है। जब ये गुस्सा होती है ना, रूम के अंदर घुसती है और दरवाजे बंद करके सो जाती है। तो मैंने वहाँ से सोचा कि मैं जब लेके चल रही हूँ सैंडल, तो सबके लिए सैंडल लूँगी। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो सबके लिए कपड़े लेके चलूँगी। तो मैंने सबके लिए सैंडल ले ली, बाबू के लिए, इसके लिए, और एक-एक पैजामे इन तीनों के लिए ले लिए। मेरे लिए एक मंगलसूत्र मैंने लिया है। अभी आप सभी को ये सैंडल दिखा रही थी ना, तो मतलब पूरे मोहल्ले में सबको दिखा रही थी, ऐसा कर रही थी। जो भी मतलब इन लोगों को मिल रहा था ना, देखो मम्मी मेरे लिए सैंडल लाई है, अपनी नानी से बता डाली है फ़ोन में, मौसी से बता डाली है, मामी से बता डाली, नाना से बता, सबसे मतलब सबसे बता डाली है। मम्मी मेरे लिए सैंडल लाई है, वीडियो कॉल करके भी दिखा डाली हैं। इतना खुश हुई हैं। तो सबको मैं लेके आई, सबको पसंद था, सबको अच्छा लगा सबकी। माही वाली सैंडल मुझे मतलब देखने में अच्छी लग रही है, उसका लुक अच्छा लग रहा है। थोड़ी-सी मुझे ऐसी लग रही है जैसे वो नाज़ुक है, ज़्यादा टाइम तक चलेगी नहीं। तो वो बोल रही थी मम्मी मेरी जल्दी से टूट जाएगी। मैंने कहा जाने दो,
2-3 दावत कर लेना, फिर टूट जाएगी तो मैं तुम्हें नया ला दूँगी। और सोना का तो है ही मजबूत वाला, वो चल जाएगा, आराम से करेगी शादी, इस सीज़न आराम से शादी कर लेगी। मानसी का भी ऐसा ही है, बहुत मतलब ठीक-ठाक है, मजबूत है। माही का मुझे थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, टूट जाएगा तो मैं फिर तुम्हें वहीं जाऊँगी, वहीं से ले आ दूँगी। और ये मैंने ढोलक निकाले थे, क्योंकि जब मैं जिस टाइम पे ली थी ढोलक ना, उस टाइम के कुछ दिन बाद नवरात्रि चलने लगी थी, तो नवरात्रि में मैं बजाई थी, कई दिन बजाई थी। और सेकंड वाले चैनल पे मैंने 1-2 भजन भी शेयर किया है, आप सभी ने देखा होगा। तो इसका जो नट होता है ना, वो मैंने टाइट करके बजा के रख दिया था, मतलब बजाते समय इसको टाइट किया जाता है तभी अच्छे से बजती है। तो और बजाने के बाद जब हमारा काम ख़त्म हो जाए, तो उसके नट को ढीला करके रखा जाता है, लेकिन मैंने ढीला नहीं किया था। तो जब मैं इन लोगों की सैंडल रखने लगी, तो मुझे याद आया, मैंने देखा ढोलक को, बहुत दिन बाद मैंने ये बॉक्स खोला था। तो जब मैं सैंडल इन लोगों की रखने लगी ना, तो मुझे दिखी ढोल, मैंने कहा इसके जो नट है ना, मैंने उसे ढीला नहीं किया है, तो मुझे इसे ढीला कर देना चाहिए, वरना ढोलक ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने एक रिंच निकाली और सारे मतलब दोनों तरफ के नट को मैंने ढीला करके रख दिया है। अब कभी भी बजानी होगी तो टाइट करेंगे तो अच्छे से बजेगी, नहीं तो फिर जैसे मैंने उसको टाइट करके छोड़ दिया था ना, वो बेकार हो जाती ढोलक और लूज हो जाती, फिर मेरे पैसे ख़राब हो जाते, मतलब मैं ज़्यादा दिन तक उसे रख भी नहीं पाती और कहीं बजा भी नहीं पाती। तो इसलिए मैंने उसको लूज करके रख दिया है, अब ठीक रहेगा। और फिर मैंने उसे बॉक्स में रख दिया है। अब देखिए यहाँ पे बाबू ने सारी शर्ट की बटन तोड़ डाली थी, और बटन ढीली थी, जो रेडीमेड आते हैं शर्ट, उसमें तो पता ही होता है उसके बटन को टाँकना पड़ता है। तो मैंने टाँका नहीं था, नया था, तो मैंने निकाल के ऐसे ही पहनाना शुरू कर दिया था। फिर 1-2 बटन बाबू तोड़ भी डाला है, तो एक्स्ट्रा बटन होती है जो ना एक शर्ट के पीछे लगी होती है बटन के पास, तो उसमें से मैंने बटन निकाले और जो टूटी हुई थी वहाँ पे लगाया। बाकी सारे बटन को मैंने टाँक दिए हैं, ताकि अब ये टूटे नहीं, अच्छे से मतलब जम जाए। नहीं तो फिर बाबू ना दाँतों से निकालता है, इस तरीके से ये शैतानियाँ करता है, तो इसलिए मैंने अच्छे से टाँक दिए हैं। और अब मैं आ गई ये वाले रूम में, इन सब को जब लिखना होता है, पढ़ना होता है, तो मैं इसी वाले रूम में भेजती हूँ। हालाँकि अभी इस वाले रूम में मैं फ़ैन नहीं लगवा पाई हूँ, तो अब हम सोच रहे हैं कि एक फ़ैन सोच रहे हैं बहुत दिनों से, पर अभी आ नहीं पाया है। तो ये ले आने वाले हैं किसी दिन ये वाले रूम में फ़ैन लगवाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे हमारा बेड वगैरह लगा है वहाँ पे मैं इन लोगों को नहीं पढ़ने देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं, बाबू नहीं पढ़ने देता है। इन सब की पेंसिल, कॉपी, किताब, इरेज़र वगैरह खा जाता है, सब छीनता रहता है। तो मैं इन सबको इसी वाले रूम में भेजती हूँ कि तुम लोग बंद करके आराम से कर लो, तो फिर बाहर निकलना। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मानसी को कुछ नहीं आ रहा था, कुछ नैन्सी को नहीं आ रहा था, इन लोगों को बता रही थी। और माही को भी मैं देख रही थी, लेकिन मैं माही को मतलब मैं ठीक से नहीं बता पाती हूँ, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। जो सच है वो है, मैं माही को ठीक से मतलब नहीं पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि वो अभी 2 में चली गई है क्लास में, और उसकी जो इंग्लिश है और मैथ है वो मुझे नहीं आती है। इन दोनों को मैं छोटी थी तो मैं पढ़ा लिया करती थी। अभी मैं कुछ-कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ-कुछ चीज़ें नहीं आती हैं मुझे। तो जो आता है वो मैं बता देती हूँ, जो नहीं आता है वो मैं मोबाइल से सर्च करके इसे पढ़ा देती हूँ। तो मुझे इसको पढ़ाने में दिक्कत होती है, बाकी इन दोनों को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे ही पढ़ा देती हूँ बच्चों को। और इन सब का काम मैं देख रही थी, किसने किया, किसने नहीं किया, कैसा नहीं किया। क्योंकि इन लोगों का ये ट्यूशन का काम है, स्कूल का काम अभी ये लोग स्कूल जाती हैं गाँव में, जो मैंने एडमिशन करवाए थे, तो वहाँ पे स्कूल में, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे जाती हैं। लॉकडाउन में जब कोरोना वगैरह बहुत ज़्यादा फैल गए थे, तो मैंने यहीं पे एडमिशन करवा दिए थे पिछले साल। अब हम इनका एडमिशन करवाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अभी ये जाती हैं वहीं पे, मतलब जब तक एडमिशन नहीं हुआ तो मैं बोली बेटा वहीं जाया कीजिए। तो सबका यहाँ पे मैंने होमवर्क करवा दिया है। अब चलती हूँ मैं मेरे दूसरे काम में, और व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ कल की वीडियो में, बाय।